नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार बंधन पाठशाला पे। तो आज ये डिस्कस करेंगे हम लोग आपका जो सिलेबस में दिया गया है हिंदी के बच्चों के लिए क्लास 10 के लिए। ओके, कि गद्यांश और पद्यांश को कैसे सॉल्यूशन किया जाएगा, ये कैसे इसका सही तरीका है मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने इस सेशन को शुरू से अंत तक देख लिया और सही तरीका को अपना लिया, आपको समय भी कम लगेगा। ये सबसे बड़ी बात है कि इसमें बच्चे बहुत समय लगा देते हैं, नहीं समय को बचाना है और कैसे कम समय में जो कि आप इस गद्यांश और पद्यांश को सॉल्यूशन करना है। ओके, इसका आंसर आपको लोग बताना है। तो आज आपको अगर आप इस सेशन को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो हमारे झारखंड बोर्ड के में जो कि है आपका जो गद्यांश और पद्यांश जो कितना नंबर पूछा जाता है, क्वेश्चन आपका जो कि है 12 अंक पूछा जाता है। सिर्फ इसमें ऑब्जेक्टिव में बात कर रहा हूँ, इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव का इसका जो कि है इसमें ऑब्जेक्टिव में जो कि आपको जो कि इसमें से जो कि आपको कितना आपको जो कि है आपको 12 नंबर आपका यहाँ से पूछा जाता है। ओके, आपको पूछा जाएगा, ठीक ना। तो ध्यान रखना है। देखिए आपका यहाँ पे दो प्रकार का जो कि उसमें जो कि आपका जो कि एक होता है अपठित गद्यांश और एक होता है पठित गद्यांश। ठीक है, एक आपका होता है फिर अपठित पद्यांश और जो कि एक पठित पद्यांश। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, देखिए अपठित मतलब कि ये जो है ये आपका अपठित में नहीं कहीं से भी आपको दे देगा। ठीक है, कोई भी आप कहीं से कुछ आपका अपने मन से जो कि उठा लिया, इसमें आपका 4 क्वेश्चन देगा। इसमें देखिए आपका यहाँ पे इसमें जो कि अपठित में आपका 4 जो कि प्रश्न रहेगा। ठीक है, यानी 4 प्रश्न यानी कि 4 अंक का। कितना अंक का इसमें हो जाएगा? 4 प्रश्न 4 अंक का। ध्यान देना यहाँ पे, समझिए पहले इसको। यहाँ पे 4 अंक का। उसी प्रकार से इसमें भी 4 प्रश्न है, इसमें भी आपको रहेगा जो कि है 4 प्रश्न। कितना हो जाएगा इसमें आपका? इसी प्रकार से इसमें 4 अंक हो जाएगा। किसमें? जो कि है अपठित गद्यांश में 4 प्रश्न 4 अंक का, जो कि है अपठित पद्यांश में यानी कि 4 प्रश्न 4 अंक का, यानी कि 4 4 8 हो गया। उसी प्रकार से पठित गद्यांश, ध्यान देना इसमें पठित गद्यांश में आपका जो किसमें होगा, किसमें देखिए ये जो आपका है ये आपका बुक से रहेगा। आपके सामने हिंदी बुक है ना, आपका हिंदी बुक 2 ठो मिला है, उनमें से दोनों में से जो कि आपका जो कि है क्या करेगा, यानी एक जो कि कहानी का क्या होगा, इसमें कहानी का आपको 4 या 10 लाइन दे देगा। आपको बोलेगा कि इसका आंसर बताना है। इसमें कितना क्वेश्चन? 2 ही प्रश्न रहेगा। कितने इसमें? इसमें 2 प्रश्न रहेगा। ध्यान देना है, इसमें 2 प्रश्न कितना अंक का? 2 अंक हो जाएगा। ध्यान दीजिए मैं आपको कह रहा हूँ। उसी प्रकार इसमें देखिए पठित पद्यांश में जो कि आपका जो कि वो जो आ, कविता है, कविता से यहाँ पे जो कि आपका लिया जाता है 2 प्रश्न, यानी कि 2 प्रश्न इसमें रहेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसमें आपका? 2 अंक हो जाएगा। ठीक, इसमें 2 अंक हो जाएगा। और ध्यान रहे आपका जो क्वेश्चन जो बनेगा आपका ये जो अपठित जो गद्यांश, यानी कि आपके फाइनल एग्जाम्स में क्वेश्चन नंबर ध्यान रखिए। आपका जो ये क्वेश्चन नंबर रहने वाला है इसका जो ये अपठित से ध्यान रखना है 1 से लेके 4 तक। एक क्वेश्चन नंबर है आपका मेन एग्जाम में 1 से लेके 4 तक। ऑब्जेक्टिव 30 तो रहेगा ना? है या ना बोले सर? बिल्कुल सर 30 ऑब्जेक्टिव है कि ज़्यादा है कि कम है? बोले सर 30 तो हम लोग का ऑब्जेक्टिव आता है। हाँ बिल्कुल सही सुना। तो आपका जो रहेगा अपठित गद्यांश जो कि है 1 से लेकर जो कि है 4 नंबर आपका क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला। ठीक है, उसी प्रकार से आपको जो कि यहाँ से जो अपठित पद्यांश जो कि यहाँ पे 5 से लेकर जो कि आपका रहने वाला आपका जो कि है 5 से आपका 8 तक। ठीक है, 5 से लेके 8 तक। 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। ठीक है, आपका जो कि यहाँ से रहने वाला है, यानी कि ये जो अपठित पद्यांश रहेगा क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8, यानी कि 4 क्वेश्चन रहेगा। यानी कि फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ से। ठीक है ना। और रही बात आपका जो पठित गद्यांश, यहाँ जो आपका क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे आपका जो कि है 17 और 18। कितना रहेगा यहाँ पे? 17 और जो कि 18, 17 और 18। ठीक है, और इसमें आपका जो कि है रहेगा आपका 19 और 20। इसमें आपका रहेगा 19 और 20। ये क्या है? जो कि क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा, यानी क्वेश्चन नंबर में छपा रहेगा ये क्वेश्चन, यानी कि यहाँ से। ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग तरीका को अपनाते हैं कि कैसे आपको सॉल्व करना है, यानी कि आंसर कैसे ढूंढना है, यानी समय कम बचाना है। ठीक है, अभी आपका समय ज़्यादा लगेगा, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, आप एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे मैं तरीका बताऊंगा। ठीक है ना। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए। आइए देखिए, इस तरह से आपके सामने रहेगा क्वेश्चन। आपका खंड क अपठित, पहले गद्यांश को देखेंगे। ठीक है, इसका पद्यांश को देखने वाले, यानी अपठित, यानी कि आपका ये बुक का नहीं रहने वाला। अपठित मतलब कि कहीं से भी आपको दे देगा। तो एक मैं अपने बीच में लाया हूँ, देखिए काफ़ी ये महत्वपूर्ण है और कैसे इसको बनाना है। ठीक है ना। देखिए कैसे इसको तरीका को अपनाइए, आपको समय कम लगेगा। एक काम करना, सबसे पहले जो किया इस क्वेश्चन के ऊपर पढ़ लीजिए। ठीक है, सबसे पहले तरीका है क्या है, देखिए इतना लंबा पढ़ने में समय लग जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। पहला काम आपको क्वेश्चन को पढ़ना है कि जो गाछ बिछड़ का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, फल फूल, पेड़ पौधे, घास और झाड़, फिर मिट्टी पानी। देखते हैं इसमें पढ़ के देखिए, पढ़ के हम जिस तरह, अब ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया 1 नंबर,
सीक्वेंस से आपको इसका जो कि आपका जो कि इसका आंसर दिया रहता है, पहले 1 नंबर का रहेगा, फिर 2 नंबर का रहेगा, यानी कि पहले 1 नंबर का, फिर 2 नंबर का लाइन बढ़ जाएगा, 2 नंबर आंसर मिलेगा, फिर 3 नंबर का आंसर मिलेगा, फिर 4 नंबर का आंसर मिलेगा। देखना आपको सीरियली वाइज का इसका आंसर इसमें छिपा है, ठीक है ना? ये तरीका है बनाने का, ठीक। देखिए, तो आपको यहाँ पे सच में क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, एक ऑप्शन को पढ़ लिया, ठीक। अब इसमें आते हैं, क्वेश्चन हमें कर रहे हैं गाज पिक्चर का अर्थ क्या होता है, कि हम पढ़ना है कि हम जिस तरह भोजन करते हैं, यानी कि हम लोग जिस तरह से भोजन करते हैं, ठीक है, गाछ बिछार भी उसी तरह भोजन करते हैं, ठीक है। हमारे दांत होते हैं, बिल्कुल बात है, हम लोग का क्या होती है, दांत होता है, ठीक है। कठोर चीज हम लोग खा लेते हैं, ये बिल्कुल बात है, हम लोग खा लेते हैं, खा सकते हैं, ठीक है। नन्हे बच्चे के दांत नहीं होते, वे केवल दूध पीते हैं, बिल्कुल बात सही बात है, ठीक है। और गाछ बिछार के दांत नहीं होते, जिस तरह बच्चे का दांत नहीं होता उस प्रकार से क्या होती है, गाछ बिछार का भी दांत नहीं होती है। तो हमने देखा कि यहाँ तक जो किया, ऐसे तो आपका जो किया यहाँ पे, इसके बाद इसीलिए वे केवल क्या करता है, तरल द्रव्य वस्तु से भोजन ग्रहण करते हैं। जो पेड़ पौधे क्या होती है, क्या कैसे ग्रहण करती है, केवल तरल और जो किया द्रव्य वस्तु से भोजन ग्रहण करते हैं। गाछ बिछार जड़ के द्वारा मिट्टी से रस पान करते हैं, और चीनी में पानी डालने पर क्या होती है, चीनी गल जाती है। मिट्टी में पानी जाने पर उसके भीतर बहुत से द्रव गल जाते हैं, और गाछ बिछार वे तमाम द्रव जो कि क्या होती है, खोजते हैं, ठीक है, सॉरी सोखते हैं, और जड़ों को पानी का मिलन पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है, पेड़ क्या होता है, मर जाता है। तो हमने देखा इसका जो कि गाछ बिछार का अर्थ क्या निकलेगा, तो क्या होगा बताइए, इसमें से कहीं ये ऑप्शन तो नहीं मिला, नहीं मिला, थोड़ा दिमाग लगाना है। देखिए, गाछ बिछार हम लोग क्या कहते हैं, जो कि इसमें फल कहते हैं, फल फूल नहीं, क्या इसको बोलते हैं, पेड़ पौधे बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। गाछ बिछार को क्या बोलते हैं हम लोग, देखिए पेड़ पौधे बोलते हैं, तो बिल्कुल बात है, सही बात है, ठीक है ना। अब रही बात, अब आगे चलना है, क्वेश्चन अब क्या रहा है कि अब अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर का रहा है कि गाछ बिछार के क्या अर्थ नहीं, क्या नहीं होते, गाछ बिछार के क्या नहीं होते। तो देखिए क्या नहीं होते, अभी हमने पढ़ा था, भोजन करते हमारे दांत होते हैं, कठोर चीज खा लेते हैं, ठीक है, खा सकते हैं, उन्हें बच्चे के दांत नहीं होते, बिल्कुल बात, नन्हे बच्चे के दांत नहीं होते, ठीक है, केवल दूध पीते हैं। तो गाछ बिछार के भी क्या होती है, दांत नहीं होते, क्या नहीं होती है, दांत नहीं होती है। सही पूछा गया था, गाछ बिछार के क्या नहीं होती, क्या नहीं होती है, दांत नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, इसके बाद इसको पढ़िए, ठीक। आपका समय आपके एग्जाम में बचेगा। उसके बाद इसके बाद देखिए 3 नंबर में कह रहा है कि गाछ बिछार किसके द्वारा मिट्टी से रस पान करते हैं, किसके द्वारा, देखिए कहाँ पे था आपका, किसके द्वारा करते हैं, जड़ के द्वारा, तनाव के द्वारा, पत्ते के द्वारा, फिर टहनी के द्वारा। देखिए जरूर यहाँ पे था, किसके द्वारा जो किया रस करते, देखिए यहाँ पे रस करते, यहाँ पे रस करते किसके द्वारा, देखिए आपका इसके द्वारा, देखिए गाछ बिछार जड़ के द्वारा, किसके द्वारा, जड़ के द्वारा रसपान करते हैं, यानी कि इसका आंसर इसी में छुपा हुआ है, किसके द्वारा, जड़ के द्वारा, ठीक है ना। तो देखिए कहाँ पर है, जड़ के द्वारा, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी ऐसे इसको बनाया जाता है, काफी सिंपल है, और फ्री का नंबर देके आपको जाता है, ठीक है ना। इसके बाद जो कि आपका 4 नंबर का है कि पेड़ कब मर जाता है। देखिए कब मर जाता है, तो मर जाता है, देखिए देखिए मर जाता है, देखिए ये कीवर्ड है कि मर, यहाँ मर जाता है, पेड़ मर जाता है, तो कब, देखिए आप इधर थोड़ा सा, ये क्या, जड़ को पानी न मिलने पर, क्या होता है, जड़ को पानी न मिलने पर। तो ऑप्शन देखिए, मिट्टी न मिलने पर, नो ये तो होगा नहीं, जड़ को, ऑप्शन नंबर सॉरी पानी न मिलने पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यही लिखा गया ना, पानी न मिलने पर, जड़ों को क्या, पानी न मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है, और क्या होता है, मर जाता है, ठीक है। जहाँ पे ये रहेगा थोड़ा सा इधर पीछे आ जाने, क्वेश्चन देखिए मर जाता है, मर जाता है आगे, अब नीचे इधर थोड़ा इधर आ जाइए, यहाँ से देखिए जड़ों को पानी न मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है, और जो कि पेड़ मर जाता है। तो पेड़ कब मर जाता है, जब पानी न मिलने पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे आपको जो कि क्या बनाना है, जो कि आपको अपठित जो कि है आपका गद्यांश हो गया, यानी कि कहीं से आपको दे देगा, उसी प्रकार से आपका जो कि आपका जो कि अब आपका 2 नंबर आएगा क्वेश्चन, यानी कि और आपका इसमें ये आपका अपठित हो गया, ठीक है, एक आपका पठित आएगा। तो पठित का जो कि आपका जो बुक से देगा, ठीक है, यानी कि दोनों बुक से कई एक कहानी उठा लेगा, दे देगा, इस तरह से जो कि आपके 3-4 लाइन, ठीक है ना, यहाँ पे जो कि दे देगा उठा के, आपको उससे आंसर ढूंढना है, जिस तरह मैंने उसको बता दिए, है ना। नहीं बना पाओगे, बिल्कुल बिल्कुल बना लोगे, अगर कहानी आपको याद है तो ऐसे आप उसको याद
क्वेश्चन को आंसर दे सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं जो कि अपठित किसको लिए, आप पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। गद्यांश हो गया, पद्यांश की ओर बढ़ते हैं किसका, अपठित, ठीक है ना। आइए इस तरह से आपको बना लेना है, चाहे आप अपठित गद्यांश आए या फिर पठित गद्यांश आए, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं जो कि हम लोग बढ़ने वाले हैं। अब हम लोग जो किए अपठित पद्यांश की ओर, ठीक है ना। तो निर्देश ऐसे दिया रहेगा, यानी क्वेश्चन में 5 लेगा 8 तक वो बनाना है, बस उसका भी देखिए ऐसे वही नियम है। यानी पर सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को एक बार पढ़िए। कह रहा है कि पद्यांश में माँ की उपलब्धि किससे दी गई है। तो देखिए, तुम भारत हम भारतीय हैं, तुम माता हम बेटे हैं, किसको दिया गया, देखिए इसी में आपका इसका आंसर निकल के आ गया, यानी कि फर्स्ट लाइन में इसका आंसर आ गया। अरे तुम भारत, और आगे तुम भारत, ठीक है, हम भारतीय, ठीक यही करा कि तुम भारत हम भारतीय, तुम माता हम बेटे। तो किसको माता बोला गया, तुम माता बोला कि तुम भारत, बल्कि तुमको, हम तो भारतीय हैं लेकिन तुम भारत। तो देखिए ऑप्शन का आपका, इसको अपनी माँ को, गाय को, भारती को, फिर सॉरी धरती को, फिर भारत को, किसको बोला गया, देखिए यहाँ पे भारत को बोला कि तुम भारत हम भारतीय, यही करा है ना, तुम भारत हम भारत, तुम माता हम बेटे। तो किसको बोला गया कि भारत को बोला गया कि भारत क्या है, जो कि तुम माता का अवधि दिया गया, ठीक है ना, उपलब्धि इसमें दिया गया है। अब आगे क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि इसको पढ़ने से पहले ये देखिए, कह रहा है 6 नंबर में, कह रहा है आपका, कवि ने माँ को कितनी भुजाओं वाली कहा है। कवि ने माँ को कितनी भुजाओं वाली कहा है, 1 अरब, 1 अरब से अधिक, 2 अरब, फिर 2 अरब से अधिक। देखिए इसको पढ़िए आगे। अब तिर तिरस्कृत हिम्मत है कि तुम्हें दुरुस्ता दृष्टि से देखो, ओ माता तुम हम 1 अरब से अधिक भुजा वाली, यही कह रहा है, क्या है देखिए, ओ माता तुम हम 1 अरब से अधिक भुजा वाले। 1 अरब से अधिक भुजा किस में दिया गया है, 1 अरब से अधिक, 1 अरब से अधिक ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। नहीं, अब इसको पढ़ना है, इसको पढ़ते हुए चलना, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक, देखिए आपका आ गया ना, 1 अरब से अधिक भुजा वाले। अब अगला क्वेश्चन 7 देखिए, इसको आगे पढ़ने से 7 क्वेश्चन को पढ़ लेना, यानी समय को बचाना है आपको, कि भारत की संस्कृति कैसी है, कैसी है ये देखते हैं इसमें कैसी है। और सबकी रक्षा में तुम सक्षम हो, अद्भुत बलशाली, भाषा वेश प्रदेश भिन्न है, फिर भी कई भाई, यानी कि फिर भी भाई भाई, भारत की क्या है, क्या ताजी संस्कृति में पलते भारतवासी, ठीक है ना। ये आपका हो गया, देखिए किसमें है आपका, ये वाला, यानी कि झांसी संस्कृति में। देखो ऑप्शन किस में दिया है, झांसी संस्कृति में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, यानी सब इसका आंसर इसमें छुपा हुआ है। ऐसे आपको जो कि इसको पढ़ पढ़ के इसको बनाना है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं अब हम लोग, ये हो गया। अब इसको देखते हैं हम लोग, ठीक? सुखदों में हम क्या कहते हैं, हंसते गाते, जो कि सोते, और इनमें से सभी। देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो हो चुका था, अब आगे देखते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे देखिए, सुखदों में हम क्या करते हैं, एक साथ हंसते गाते सोते हैं, यानी कि देखा जाए तो तीनों कह रहा है, तीनों कह रहा है। देखिए आपका तीनों है, सोते भी है, गाते भी, हंसते भी, यही आपका दिया गया। एक साथ हम हंसते हैं, गाते हैं, फिर सोते हैं। ओके, तो क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यानी तीनों हो जाएगा। कैसे आपको बनाना है, ठीक है ना। यानी कि देखिए आपका जो यहाँ पे रहेगा, देखिए यानी अपठित गद्यांश रहे या फिर पठित, यानी कि आपका किताब का गद्यांश रहे, थोड़ा ये लंबा रहता है, ठीक है। क्वेश्चन ये देखिए, इसमें अपठित में आपका 4 ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक। और जो कि आपका देखिए यहाँ पे समझना है, अपठित गद्यांश में इसका ये छोटा रहेगा, ठीक है ना, कविता टाइप का रहेगा, ठीक। इसमें जो कि इसमें भी 4 क्वेश्चन रहेगा, किसमें, जो कि आपका अपठित पद्यांश में, और आपका जो पठित पद्यांश रहेगा उसमें आपका 2 ही क्वेश्चन रहेगा। तो बताइए अब क्या आप नहीं बना पाओगे, आपका जो बुक का है, तो मैं आपको जो कि सिर्फ और सिर्फ अपठित में बता रहा हूँ इसमें, ठीक है। इसमें अपठित मैंने बताया, अपठित क्या, गद्यांश, अगर पठित गद्यांश अगर जरूर बना लीजिएगा। इसी तरह से जो कि है क्वेश्चन को पढ़ना है पहले, जो कि इसके बाद आपको इसमें किसमें अपठित गद्यांश में आना है, पढ़ के आंसर देना है। ओके, उसी प्रकार से आपको जो कि है हमने यहाँ पे अपठित पद्यांश बता दिए, और आपका जो बुक का जो कि आएगा पठित पद्यांश, यानी क्या होगा, कविता का, इस तरह से आपको दे देगा, 2 क्वेश्चन देगा, आपको इसे बना लेना है, यानी कि आंसर आपका उसी में छिपा रहेगा, ठीक है। ऐसे आपको बना लोगे तो कितना आपका एग्जाम में आ जाएगा, टोटल 12 नंबर आपका आएगा। यानी कि यहाँ से जो कि है अपठित जो कि आपका
गद्यांश से 4 नंबर और अपठित पद्यांश से 4 नंबर, ठीक है। और आपका जो कि है पठित आप गद्यांश से 2 नंबर और आपका जो कि है पठित पद्यांश से 2 नंबर आएगा, ठीक है ना। कितना हो गया, इधर 8 और उधर 4, कितना 12 नंबर। अगर इस तरह से अगर पढ़ते हैं तो आपको जो कि है इस तरह से बनाते समय भी बचता है और जो कि आपका उस दूसरे क्वेश्चन में सब्जेक्टिव में लिखने में समय दोगे, ठीक है। समय आपका बहुत ही महत्व कि 3 घंटा आपको एग्जाम लिखना है, तो पता ही है, ओके। तो इस चीज़ को बनाना है। तो आपको सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ओके। और जितना उसके वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करके उसे भी इनकी जानकारी मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।